इफ यू वांट टू रीस्टार्ट योर लाइफ इन 2024 तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हर साल हम ये डिसाइड करते हैं, कुछ गोल्स बनाते हैं कि इस साल हम तोड़ने वाले, फोड़ने वाले और मचाने वाले हैं, लेकिन जब साल खत्म होता है तब हमको ये रियलाइज होता है कि इस साल तो हमने कुछ किया ही नहीं, इस साल का ये पूरा टाइम हमने वेस्ट किया। याद करो जब 2023 की शुरुआत हुई थी तब आपने कुछ गोल्स और प्लान्स की लिस्ट बनाई थी। अब देखो उस लिस्ट को कि आपने कितने उन गोल्स को अचीव किया है। 95% लोग साल के स्टार्टिंग के अंदर अपने गोल्स बनाते हैं, लेकिन जब साल खत्म होने को आता है तब उनको ये रियलाइज होता है कि उन्होंने अभी तक अपने गोल्स के लिए कुछ किया ही नहीं है। ऐसा ना हो कि जैसे 2023 स्टार्ट हुआ और खत्म भी हो गया, अब 2024 आने वाला है और 2024 भी खत्म हो जाए और आप इसी गिल्ट के अंदर रह जाओ कि अभी तक मैंने कुछ किया ही नहीं। 2023 आपका जैसे तैसे निकल गया। अगर आप चाहते हैं 2024 आपका ऐसे ना हो, ये साल आपका प्रोडक्टिव हो, इस साल के अंदर आप नई स्किल सीखें और अपने लाइफ के अंदर एक नया चेंज लाएं, तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लाया हूँ एक 4 स्टेप फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप 2024 के अंदर अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करने वाले हैं। बिना आपका टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपकी लाइफ के अंदर वो वैल्यू ऐड कर सकता है जो आपको एक इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करने से नहीं मिलने वाली। अब मैं जो आपको फॉर्मूला बताऊंगा, इस फॉर्मूले का नाम है RDDA फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को स्टेप बाय स्टेप देखना। हर एक स्टेप के अंदर आप क्लियर करते जाएंगे कि कैसे आप अपने 2024 को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव ईयर बनाने वाले हैं। आर का मतलब होता है रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट कीजिए 2023 को, देखिए कि आपने कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स थी, कौन सी गलतियां थी जिनको आपने किया अपने 2023 के अंदर, जो आप इस साल करने से बचना चाहते हैं। आपने कहाँ का अपना टाइम वेस्ट कर दिया, जहाँ जहाँ आप टाइम बचा सकते थे, लेकिन आपने अपने टाइम को, प्रीशियस टाइम को वहाँ पर वेस्ट कर दिया। और देखिए कि 2023 के अंदर आपको कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिली थी जिनको आपने खो दिया। हर साल हमको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, लेकिन हम उन अपॉर्चुनिटीज को देख नहीं पाते और उन कुछ अपॉर्चुनिटीज को हम ग्रैब करते हैं और कुछ को छोड़ देते हैं। तो ये रिफ्लेक्ट कीजिए, ये देखिए कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज ऐसी थी जिनको आपने 2023 के अंदर छोड़ दिया। ये देखिए कि आप क्या क्या सीखना चाहते थे 2023 के अंदर। 2023 की शुरुआत के अंदर आपने कुछ तो डिसाइड किया होगा कि आप इस साल ये सीखेंगे या इस साल ये कर लेंगे, क्योंकि जब साल की शुरुआत होती है तो हम सब डिसाइड करके बैठते हैं कि इस साल तो मैं कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करूंगा, इस साल तो मैं कुछ ना कुछ चेंज कर ही लूंगा अपनी लाइफ के अंदर। तब आपने डिसाइड किया होगा, कुछ तो सोचा होगा। देखिए वो कौन सी स्किल्स थी जो आपको सीखनी थी पर आप उनको सीख ही नहीं पाए। जब आपको ये क्लियर हो जाए कि आपने कहाँ का टाइम वेस्ट किया, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज को आपने छोड़ दिया, आप क्या करना चाहते थे, तब आपका ये स्टेप कंप्लीट होता है। अब आपने पूरी तरह से रिफ्लेक्शन ले लिया है कि 2023 के अंदर आपको क्या क्या करना था और आप क्या क्या नहीं कर पाए। अब सेकंड स्टेप आता है डी, डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब होता है कि आप कहाँ पर पहुंचने वाले हैं। 2023 की आपने गलतियां देख ली, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज को खोया वो देख लिया, सारी चीजें आपने देख ली, एनालाइज कर ली। अब बारी आती है अब आपको कहाँ जाना है। आने वाला ईयर जो 2024 है, इसके अंदर आप अपने आप को कहाँ पर देखते हैं, आपके कौन से गोल्स हैं, कौन से ड्रीम्स, विजन्स हैं जिनके ऊपर आप काम करने वाले हैं। दोस्तों जब तक हम गूगल मैप को भी एक क्लियर डेस्टिनेशन नहीं देते तब तक गूगल मैप भी हमको कहीं नहीं ले जा सकता। उसी तरह हमारी लाइफ के अंदर गोल्स का इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब तक आप एक क्लियर गोल डिसाइड नहीं करेंगे तब तक आप कहीं पर पहुंच नहीं सकते। आपका एक स्पेसिफाइड क्लियर विजन और गोल डिसाइड होना चाहिए। और साथ ही साथ क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी इस 2024 को लेकर, क्या चाहते हैं आप अपनी लाइफ से। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि 2023 के अंदर आप क्या क्या पाना चाहते थे और जो नहीं पा पाए, अब इस साल आप उनके ऊपर काम करेंगे और उन सारी चीज़ों को अचीव करेंगे। तो एग्जांपल 2023 के अंदर मैं कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता था, लेकिन मैं नहीं बन पाया। साल की स्टार्टिंग के अंदर मैंने डिसाइड किया और साल एंड होते होते अगर मैं नहीं बन पाया तो अब 2024 के अंदर मेरा विजन ये रहेगा कि आई वॉन्ट टू बी ए कंटेंट क्रिएटर इन द एंडिंग ऑफ 2024। तो मेरा ये क्लियर गोल मेरे को पता चल गया, मेरा विजन मेरे को पता चल गया। थर्ड डी कहता है डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा, किस दिशा के अंदर आपको जाना है, कैसे आपको जाना है। आपने गोल डिसाइड किया, आपने डेस्टिनेशन डिसाइड किया, आफ्टर डेस्टिनेशन आपको कैसे उस डेस्टिनेशन तक जाना है, इसका पूरा रोड मैप आपको तैयार करना पड़ेगा। जैसे आपने एक नई स्किल सीखने का डिसीजन लिया है, तो अब आप इस स्किल को कैसे सीखेंगे, इसके लिए आपको एक डायरेक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा और मुझे वहां तक जाना है। डेस्टिनेशन आपको क्लियर है कि मुझे जाना वहां तक है, लेकिन डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आपके पास में एक डायरेक्शन होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अहमदाबाद से दिल्ली जाना चाहते हैं तो आपको क्लियर है कि आपका डेस्टिनेशन दिल्ली है,
तब आप क्या करेंगे, सेकंड मीडियम देखेंगे कि अब आप वहां तक कैसे पहुंचेंगे। तब आप क्लियर करेंगे अपनी डायरेक्शंस को। पहले अपना डेस्टिनेशन क्लियर कर लीजिए। आफ्टर डेस्टिनेशन जब आपका क्लियर हो जाए तब आप डिसाइड कीजिए कि आप किस रूट से जाएंगे, किस डायरेक्शन से जाएंगे, कैसे वहां तक पहुंचेंगे। अब सबसे लास्ट स्टेप जो होता है वो सबसे काम का स्टेप होता है। जैसे हमने डायरेक्शन देखा था, अब बात आती है डायरेक्शन के एक्शन की। एक्शन का मतलब होगा अब आपने जो डिसाइड किया है आपको जाना कहाँ है और कैसे जाना है, उन दोनों के ऊपर एक्शन लेना। आपने ये डिसाइड किया अहमदाबाद से मेरे को दिल्ली जाना है, दिल्ली आपका डेस्टिनेशन आपको क्लियर है, कैसे जाएंगे आपको डायरेक्शन क्लियर है, बट अगर आपने घर से गाड़ी निकाली नहीं तो आप कैसे पहुंचेंगे। सेम इसी तरह अब आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आपको एक्शन अपने गोल्स के ओरिएंटेड लेना पड़ेगा। जो आपने अपना डेस्टिनेशन क्लियर किया है उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए एक्शन सबसे मैंडेटरी चीज़ होती है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, हज़ारों किलोमीटर की यात्रा की शुरुआत भी पहले एक कदम से होती है। एक्शन लेना तो मैंडेटरी है, एक्शन को आप स्किप चाहकर भी नहीं कर सकते। अगर आपके काम करने का मन कर रहा है तो भी आपको काम करना पड़ेगा, अगर नहीं कर रहा है तो भी आपको काम करना ही पड़ेगा। अपने मन को मारना सीखना पड़ेगा। क्या रीज़न था कि 2023 के गोल्स अभी तक पूरे नहीं हो पाए? सबसे बड़ा रीज़न हमारा मन नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। किसी काम को करने के अंदर जब हमको इंटरेस्ट ही नहीं आता, हमारी दिलचस्पी खत्म होने लगती है, हम कुछ टाइम बाद में उसमें बोर होने लगते हैं। इस बोरियत को ख़त्म करने के लिए आपको अपने मन को मारना पड़ेगा। देखिए, किसी भी एक राइटर को मज़ा नहीं आता कि उसको बैठकर कई सारे पन्ने लिखने पड़ेंगे। किसी भी एक वीडियोग्राफर को मज़ा नहीं आता कि उसको हाथ में कैमरा पकड़ के लोगों की वीडियो शूट करनी पड़ेगी। किसी भी एक कंटेंट क्रिएटर को ये मज़ा नहीं आता कि कैमरे के सामने बोलना पड़ेगा, लेकिन आखिर में जाकर मन मार कर काम करना पड़ता है, क्योंकि डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट है। डेस्टिनेशन को हम देख के काम करते हैं कि हमको अल्टीमेटली जाना कहाँ है, हमको पहुँचना कहाँ है, कहाँ का विजन है हमारा। और इस पूरी जर्नी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको सबसे ज़्यादा काम आएगी, वो है आपकी गाड़ी का फ्यूल। आपने सब कुछ डिसाइड कर लिया, आपको अहमदाबाद से दिल्ली जाना है, आपको किस रूट से जाना है, आप एक्शन लेने को भी तैयार हैं। लेकिन जब आप एक्शन लेंगे, जब आप जाएंगे, तब आपको बीच में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स मिलेंगे, बहुत सारी समस्याएं आपके बीच में आएगी, आपके गोल को रोकेगी, आपकी कंसिस्टेंसी को तोड़ने की कोशिश करेगी। उस समय आपको बचने के लिए, उस समय अपने आप को वापस मोटिवेट करना पड़ेगा, और वही सबसे की एलिमेंट होगा आपका। बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझसे कि मोटिवेशन से होता क्या है। दोस्तों, मोटिवेशन आपकी गाड़ी का एक फ्यूल है। जैसे हमको गाड़ी चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, उसी तरह लाइफ के अंदर जब हम कोई गोल बनाते हैं, कोई ड्रीम बनाते हैं, उसको अचीव करने के लिए जहाँ तक हम उस ड्रीम तक पहुँचने की बात आती है तो हमको बहुत सारी समस्याएं आती है, बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। उन प्रॉब्लम्स को देखकर हम बीच में रुक ना जाएं, कहीं अटक ना जाएं, इसलिए मोटिवेशन की हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसे टाइम में मोटिवेशन हमारी गाड़ी में फ्यूल की तरह काम करता है। तो 2024 की जर्नी को भी बहुत शानदार बनाने के लिए आपकी गाड़ी के अंदर फ्यूल डाल दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा काम होगा आपकी लाइफ के अंदर मोटिवेशन और ऐसी इन्फॉर्मेशन वैल्यू ऐड करना, जिससे आप अपने लाइफ के अंदर एक अल्टीमेट सक्सेस तक पहुंच सकें। तो मैं भी ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी कि सबसे पहले आपको रिफ्लेक्ट करना है 2023 में आपने क्या गलतियां की, क्या मिस्टेक्स की। उसके बाद में अब आपको डिसाइड करना है कि क्या आपका डेस्टिनेशन होने वाला है, आप कहाँ पर पहुँचने वाले हैं। उसके बाद में एक डायरेक्शन डिसाइड कीजिए कि अपने डेस्टिनेशन तक आप पहुँचेंगे कैसे। और लास्ट स्टेप 4 जिसे हम कहते हैं एक्शन, उस काम को स्टार्ट कीजिए, शुरुआत कीजिए। शुरुआत छोटी ही सही, लेकिन शुरुआत कर लीजिए। अब 2024 आ चुका है। इस 2024 के अंदर आप फिर से एक रिग्रेट के साथ में एंड ना करें कि दिसंबर आए और आप इसी रिग्रेट में बैठे रहे कि मैंने काश सब तब शुरू कर लिया होता जब मेरे पास में अपॉर्चुनिटी थी। आज मेरे पास में अपॉर्चुनिटी नहीं है। जैसे 2023 की शुरुआत में हम नहीं कर पाए, अब हमारे पास में एक रिग्रेट है। वो रिग्रेट हम 2024 में ना ले जा पाए, तो इसलिए एक पावरफुल शुरुआत की जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ के अंदर कोई वैल्यू ऐड की है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड।